उत्तर प्रदेश के बलिया से जो घटना सामने आई है, उसने एक बार फिर से नारी सशक्तिकरण और सुरक्षा का दावा जो सरकार करती है उस पर सवालिया निशान लगा दिया है। बलिया में जिस तरह से एक बच्ची के साथ एक मुस्लिम युवक ने दुराचार किया और उसके बाद उसको सड़क किनारे झाड़ियों पर मरणासन्न स्थिति में फेंक करके फरार हो गया, ऐसी घटनाएं कोई नई नहीं हैं। प्रायः इन्हें हम सुबह के अखबारों से लेकर के सोशल मीडिया तक में ऐसी अखबारें सुर्खियां देखने को मिल जाती हैं। ये कोई नई बात नहीं। प्रश्न ये है कि सरकार अपराधियों को सजा देने में कहां तक सफल है, पीड़ित के साथ न्याय करने में कहां तक सफल है, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में कहां तक सफल है। यह आज का प्रश्न होना चाहिए। स्वयं एनसीआरबी के आंकड़े, एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध जो भी अपराध हैं वो लगभग 2 गुना बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश उन राज्यों की सूची में शुमार है, ऐसे 10 राज्य जो अकेले 3/4 जो अपराध होते हैं पूरे देश भर में, ये 10 राज्य ऐसे हैं जो 3/4 जो केसेस होते हैं उसके लिए अकेले जिम्मेदार होते हैं। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शुमार है। अब सवाल किससे होगा? कानून व्यवस्था को देखने वाले लोगों से होगा, सरकार चलाने वाले लोगों से होगा। तो आपका जो दावा है महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण का, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की मुहिम कहां तक कारगर हो रही है, कहां तक सफल हो रही है, इस पर विचार करना चाहिए। कैसे करेंगे उस पीड़ित के साथ न्याय? ऐसे मामलों में पीड़ित को न्याय देने की बात करना बिल्कुल बेमानी है। आप दोषी को सजा दे सकते हैं लेकिन पीड़ित के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। दोषी को आप मृत्युदंड दे सकते हैं लेकिन पीड़ित के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ जो घटित हुआ है, जो उसकी अस्मिता तार-तार हुई है, जो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट उसने खोया है, वह आजीवन उसे कचोटता रहेगा। आजीवन इस भयावह घटना की स्मृतियां उसके साथ रहेंगी। जरा सोचिए, न्याय करेंगे तो कैसे करेंगे? कैसे न्याय होगा? आज वह ब्राह्मण परिवार की बच्ची है, सामान्य वर्ग से है, उसका सबसे बड़ा अपराध यही है। अगर वह अल्पसंख्यक समुदाय से होती, दलित आदिवासी समुदाय से होती, तो आज बड़े बड़े नेशनल मीडिया वाले, बड़े बड़े जो है ढपोर संख इस पर बातचीत कर रहे होते, अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे होते, और तमाम घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग उनके दरवाजे पर पहुंचे होते। ऐसा देश जहां जाति देखकर क्राइम विक्टिम कंपेंसेशन दिया जाता हो, अगर दलित की बेटी के साथ ऐसा होता, आदिवासी की बेटी के साथ ऐसा होता, अल्पसंख्यक समुदाय की बेटी के साथ ऐसा होता, तो उसको अब तक मुआवजा राशि पहुंच गई होती, चेक मिल गया होता। गरीब परिवार की बेटी है, कुछ आर्थिक सहायता मिलती तो अपना केस लड़ सकती थी, दोषी को सजा दिला सकती थी। लेकिन सरकार उसकी मदद इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उनकी नजर में वह ऐसे समुदाय से है जो वोट बैंक नहीं, एक सामान्य वर्ग से है, ब्राह्मण परिवार से है। शायद इसीलिए आप उसकी मदद करना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि आप जाति देखकर मदद करने वाले लोगों में से। जब पूरा तंत्र इस तरह से हो, पूरी व्यवस्था ऐसी हो, तो कहा भी क्या जा सकता है? और न्याय की गुहार लगाई किससे जाए?